नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की वीडियो अब आपको मिलने लगे हैं। पॉलिटी हमारी समाप्त हो गई है हमारे चैनल पर, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। और विज्ञान का आज ही तीसरा वीडियो है। और विज्ञान में मैंने पहले भौतिक विज्ञान शुरू किया है, और भौतिक विज्ञान में जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर होंगे जो कि परीक्षा में सबसे ज़्यादा आते हैं वही मैं कराऊंगा, वो चाहे जहाँ से कराना पड़े। ठीक है, तो उसी से संबंधित आज हम लोग तीसरा वीडियो देखते हैं। तो अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में हम लोग जानते हैं पहले क्या होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल वह आकर्षण बल होता है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का आकर्षण बल होता है जिस बल के कारण ही पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल का वैसे न्यूटन ने नियम दिया था, लेकिन न्यूटन से पहले गुरुत्वाकर्षण बल का जो प्रतिपादन था वो ब्रह्मगुप्त ने किया था। यही उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा में 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो हो सकता है इसमें भी आ जाए, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है और मैंने आपको बताया। अगला है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है? फार्मूला F बराबर G m1 m2 अपान आर स्क्वायर। आर क्या है? आर दो पिंडों के बीच की दूरी है। m1 m2 दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान है। m1 पहले पिंड का द्रव्यमान है और m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान है। F फोर्स है यानी बल है, और G जो है, G है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये अक्सर पूछता रहता है। ये कैपिटल G और स्मॉल जी दोनों में अंतर होता है। जो स्मॉल जी होता है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और जो कैपिटल जी होता है उसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसका मान अक्सर पूछता है, तो याद रखिएगा 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये जी का मान होता है। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। ये 9.8 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है। कहीं कहीं इसको 10 मीटर पर सेकंड भी लिखा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट जो होता है ये 9.8 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है इसका मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर होता है। तो ये जो दोनों पॉइंट है यही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। जी का मान किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। इसके अलावा जी का मान किस पर नहीं निर्भर करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जी का मान वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ना कि वस्तु के रूप, आकार और द्रव्यमान पर। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान में जो परिवर्तन होता है, कहां पर गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, इसको हम लोग देखते हैं। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम यानी न्यूनतम होता है। भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम और ध्रुवों पर अधिकतम होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, और पृथ्वी की सतह से ऊपर और नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर भी और पृथ्वी की सतह से नीचे जाने पर भी दोनों स्थितियों में गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। ओके, चलिए अब एक और महत्वपूर्ण सेगमेंट है, लिफ्ट में पिंड का भार। इससे प्रश्न अक्सर आते हैं। यदि लिफ्ट में कोई मनुष्य बैठा है तो अगर वो नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो लिफ्ट पर जो पिंड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस मनुष्य का भार, उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रश्न अक्सर आते रहते हैं। तो ये स्थिति आप लोग समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहली स्थिति है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो। यदि कोई लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो, यदि उस पर कोई मनुष्य या कोई आदमी बैठा है, तो उसे अपना भार बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ध्यान रखिएगा, यदि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, आप लोग महसूस भी करते होंगे, अगर आप लोग लिफ्ट में बैठे होंगे या लिफ्ट में बैठते हैं जब भी, तो जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जैसे लगता है कि अपना जो भार है जो वो बढ़ा हुआ लगता है। ठीक है, यदि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो, दूसरी स्थिति है यदि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही हो तो पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। उसके उल्टी स्थिति होती है। तीसरी स्थिति है यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे
किसी भी दिशा में गति करती हो तो पिंड के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी फैक्ट है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चौथी स्थिति भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो क्या होगा। नीचे उतरते समय यदि लिफ्ट का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए तो इस स्थिति में व्यक्ति लिफ्ट की सतह से ऊपर उठकर छत से टकरा जाएगा। ओके। और अंतिम स्थिति है, यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो व्यक्ति का भार शून्य होता है और यही भारहीनता की स्थिति कहलाती है। ठीक है। यदि हम लोग नीचे उतरते हैं लिफ्ट से और मान लीजिए लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उस समय हमको अपना भार क्या होगा, जीरो महसूस होगा, और यही स्थिति क्या कहलाती है, भारहीनता की स्थिति कहलाती है। ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख लिफ्ट में भार से संबंधित बातें हुई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन_स्टडी_पॉइंट पर मिल जाएगा। अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग कितना होता है। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे अगर किसी वस्तु को फेंका जाए तो वह पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर हो जाता है, पृथ्वी के केंद्र से बाहर हो जाता है। ठीक है। तो पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आंकड़ा जरूरी है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग होता है। ठीक है। अगला है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। ये भी प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 गुना होता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं ये? चलिए इसको हम इस प्रकार से समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा पृथ्वी पर भार है 100 केजी, तो अगर हम चंद्रमा पर जाएंगे तो इसका 1/6 लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 16 दशमलव कुछ हो जाएगा। ठीक है। इतना हमारा भार चंद्रमा पर होगा। अगला है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है। वायुमंडलीय दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर होती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिसाव होता है। ये दोनों उदाहरण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, इसका कारण क्या है? तो आपका उत्तर होगा, इसका कारण यह है कि ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है। ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो ये दो प्रमुख उदाहरण आप लोग याद रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग अगले वीडियो में गुरुत्वाकर्षण, केशिकात्व, पृष्ठ तनाव, आवर्तकाल आदि से संबंधित देख लेंगे और उसके बाद हम लोग डायरेक्ट तरंग पर पहुंचेंगे। तरंग के बाद प्रकाश के 2 वीडियो और उसके बाद विद्युत के 2 वीडियो और उसके बाद एक वीडियो मिसलेनियस में। तो कुल मिलाकर आपका 3 से 4 दिन में भौतिक विज्ञान खत्म हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे। और देखिए एग्जाम की जहां तक बात है, मैंने आपको बताया कि एग्जाम अभी नहीं होगा। जहां तक सूचना ये मिली है कि एग्जाम आपका जुलाई माह में प्रस्तावित है। ठीक है। तो आराम से पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।